Good morning, dear students. Today I will explain you lesson number 3 of value education, that is Fool's Paradise. So let's start the chapter. Realism is the belief in real conditions and circumstances. Children, realism का मतलब होता है कि real conditions और real circumstances means परिस्थितियों में हमें विश्वास रखना चाहिए. You must always live in reality. Children, हमें हमेशा किस में जीना चाहिए? Reality में. It is good to dream about your goal in life. Goal means, children, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई गोल होते हैं, एम होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, कुछ ना कुछ हम सबकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं. तो अच्छा है हम सब उसको अचीव करने के लिए सपने देखें. You should try to achieve your goal by hard work and not just by talking about it. अगर हम अपने गोल को लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to work very hard and not just by talking about it. हम अपने गोल को सिर्फ बातें करके ही नहीं अचीव कर सकते. अगर हम हमारे गोल को वास्तव में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी? कड़ी मेहनत. Happiness that is based on false hope is temporary. और happiness, खुशी जो कि किस पे बेस्ड है? False hope पे बेस्ड होती है. वो क्या होती है? Temporary होती है. Means वो permanent नहीं होती and gives you nothing. और उससे हमें कुछ भी नहीं मिलता. To achieve something we need to work, not talk. अगर हम वास्तव में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो we need to work very hard. Not just talk. There is no end to a fool's paradise. Children, fool's paradise का मतलब होता है कि to be happy, खुश होना, बिना ये जाने, बिना ये एक्सेप्ट किए कि वास्तव में सिचुएशन कितनी खराब है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Fools, to live in a fool's paradise. You do not get anything out of it. अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा. So, once there lived a poor old couple in a village. So, एक विलेज में, एक गांव में कौन रहता था? Poor old couple. एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे. The old couple had a habit of daydreaming. और उस ओल्ड कपल को क्या आदत थी? दिन में सपने देखने की. Daydreaming means मतलब to think about the present thoughts, about the things. मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वास्तव में हो जाएं. So उस कपल को क्या आदत थी? Daydreaming की. One day the old man said to his wife, "If I had some money, I would buy a few buffaloes." तो एक दिन वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी वाइफ से क्या कहता है? इफ़ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ फ्यू बफेलोज, तो मैं उनसे क्या खरीदता? कुछ बफेलोज. वी वुड हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, सेड हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ क्या कहती है? देन वी वुड हैव अ लॉट ऑफ मिल्क. अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास क्या होता? बहुत सारा मिल्क. I would make a lot of ghee and curd. और मैं उससे क्या बनाती? बहुत सारा घी और कर्ड. कर्ड you understand? दही. And we would send some milk to my brother also. और फिर मैं कुछ मिल्क अपने ब्रदर को भी भेजती. This angered the old man, who said with anger, "Why send milk to your brother?" ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है उसे गुस्सा आ जाता है. Who said with anger. और फिर वो गुस्से में कहता है, Why send milk to your brother? अपने भाई को मिल्क क्यों भेजना? How dare you even think of it? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की? But we will have spare milk. What will we do with so much milk? Replied his wife. तो ओल्ड मैन की वाइफ ने क्या आंसर किया कि हमारे पास काफ़ी मिल्क बचेगा. स्पेयर मिल्क, काफ़ी मिल्क बचेगा. एंड व्हाट विल वी डू विथ सो मच मिल्क, और हम इतने सारे मिल्क का
क्या करेंगे? We will sell the milk, you stupid woman, said the angry old man. और उस एंग्री ओल्ड मैन ने क्या कहा? We will sell the milk, हम उस मिल्क को बेचेंगे. You stupid woman, stupid, foolish. I will not accept any more stupidity from you. And make sure you don't send any milk to your silly brother when I am away. वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारी और स्टूपिडिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं मेक श्योर करूँगा कि जब मैं घर में नहीं हूँ तो तुम अपने ब्रदर को कोई मिल्क ना भेज सको. आई विल ब्रेक एवरी पॉट इन दिस हाउस. और इसीलिए इस घर में जितने भी पॉट हैं मैं उन्हें क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा. सेइंग दिस ही पिक्ड अप द 4 पॉट्स दे हैड. और ऐसा कह के उनके पास कितने पॉट्स थे? 4 पॉट्स. तो वो उन्हें उठाता है एंड थ्रू देम ऑन द फ्लोर. और उन्हें जमीन पे फेंक देता है. Incidentally, his next door neighbor Raghu heard the noise of the breaking pots. Incidentally, by chance. His next door neighbor, उनका जो neighbor होता है रघु, he heard the noise of the breaking pots. उसको pots के फूटने की आवाज आती है. He asked the old lady what had happened. So he came and he asked the old lady what had happened. तो वो आता है और old lady से पूछता है क्या हुआ? While the old man continued to curse, the old lady told Raghu what had happened. So the old man, he was angry. He continued to curse. He continued to say the offensive words. The old lady told Raghu what had happened. और old lady जो है वो रघु को बताती है कि क्या हुआ. Raghu picked up a stick and started moving it quickly in the air, shouting, "Ha hu!" So their neighbor Raghu, he picked up a stick and he started moving that stick in the air, shouting, "Ha hu!" Seeing this, the old man asked Raghu, "What are you doing?" रघु को ऐसा करता हुआ देख के ओल्ड मैन जो है वो रघु से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आई एम ड्राइविंग अवे योर बफेलोज. मैं तुम्हारी बफेलोज को यहाँ से भगा रहा हूँ. दे हैव ईटन पम्पकिन्स एंड कुकुम्बर्स फ्रॉम माई गार्डन, रघु रिप्लाइड. सो रघु क्या आंसर देता है कि मैं तुम्हारी जो बफेलोज हैं उनको यहाँ से भगा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे सारे पम्पकिन्स और कुकुम्बर्स खा लिए हैं. मेरे गार्डन में जो भी पम्पकिन्स एंड कुकुम्बर्स थे, दे हैव ईटन. The old man looked astonished. Astonished means surprised. So the old man, he was surprised hearing this. Eating your pumpkins and cucumbers, but you don't even have a garden. कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे pumpkins and cucumbers खा लिए, but तुम्हारे पास तो कोई garden है ही नहीं. Exclaimed the old man. Exclaim means to cry out suddenly in surprise. So he said कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे pumpkins and cucumbers खा लिए हो क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई गार्डन है ही नहीं. I am going to have one soon and I am planting pumpkins and cucumbers in it. रघु कहता है कि हाँ मेरे पास गार्डन नहीं है लेकिन बहुत जल्दी मेरे पास एक गार्डन होगा और मैं उसमें क्या प्लांट करूँगा? pumpkins and cucumbers. Saying this, Raghu began hitting the air with his stick again. और ऐसा कह के रघु फिर से he began hitting the air with his stick. The old man understood that Raghu was showing him how foolish he and his wife had been. और old man को समझ में आ जाता है कि जो रघु है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो और उसकी वाइफ कितनी foolish हैं. He felt ashamed of himself for living in a fool's paradise. और उसे बहुत ashamed feel होता है for living in a fool's paradise. Since then, he never lived in a fool's paradise. और उसके बाद से वो कभी भी fool's paradise में नहीं रहते. Children, आपने देखा कि fool's paradise का meaning क्या होता है कि to be happy, खुश होना, बिना ये जाने, बिना ये एक्सेप्ट किए कि वास्तव में सिचुएशन कितनी खराब है.
इस स्टोरी में भी जो कपल है वो बहुत पुअर है, गरीब है, ठीक है, उसके बाद भी वो किसके बारे में सोचते हैं, दे हैड अ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो उससे क्या खरीदते, बफेलोस खरीदते, और फिर जब बफेलोस खरीदते तो उनके पास क्या होता, बहुत सारा मिल्क होता, उससे वो कर्ड बनाते, घी बनाते, और वाइफ सोचती है मैं उसमें से कुछ अपने ब्रदर को भी बेचती। सो वास्तव में क्या ऐसा था? नहीं था। दे वर ओनली थिंकिंग अबाउट इट। सो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा किस में रहना चाहिए, रियलिटी में रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जो कि हो ही नहीं सकती। हमें हमेशा हमारी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रियलिटी है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमें उन्हें अचीव करने के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ उनके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। उनको अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। So I hope that you have understood the story Fool's Paradise. Thank you.